साथियों, बिना वजह मुस्कुराइए, मुस्कुराने की वजह मत ढूंढिए। मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही सभ्य महिला, एक कुलीन महिला, बड़ी महंगी गाड़ी में, अच्छी वेशभूषा में, महंगे कपड़े पहनकर साइकाट्रिक साइकोलॉजिस्ट के पास आती है और वो कहती है कि मेरे जीवन में कोई मुस्कुराने की वजह नहीं है डॉक्टर साहब। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जीवन में खुशी आ जाए। बड़ा मकान है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा पैसा है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन सिर्फ मुस्कुराने की वजह नहीं है। तो आप क्या मुझे ऐसा कुछ बताएंगे जिससे मेरे जीवन में मुस्कान आ जाए, खुशी आ जाए? तो डॉक्टर ने बोला कि आप मेरे अस्पताल में इस काम वाली महिला को देख रही हो, मैं इसको बुलाता हूँ और आपकी बात मैं इससे कराऊंगा। ये जो बताए आप उसको ध्यान से सुनना। और साथियों, डॉक्टर ने उस महिला को बुलाया। उसने जो बताया हमें भी ध्यान से सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। उसने बताया उस सभ्य महिला को कि आज से करीब 10 साल पहले मलेरिया से मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे पति की मौत के कुछ दिन बाद ही मेरे इकलौते बेटे की भी मौत हो गई। मानो मेरे जीवन से खुशियां चली गईं और दुखों के घेरे मेरे चारों तरफ रहने लगे। मैं पता नहीं कब से नहीं मुस्कुराई थी, हंसी नहीं थी और खाना पीना भी बड़ा कम लेती थी। मैं सिर्फ ये सोचती थी कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। जीने की कोई आशा नहीं थी। तो उसी टाइम पे एक दिन मैं रात को अपने घर वापस आई। सर्दियों की रात थी, धीमे धीमे बारिश हो रही थी। तो अचानक रास्ते में एक बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे चल दिया और जैसे ही मैं अपने घर में घुसी, वो मेरे साथ घुस गया। मैंने सोचा कि मौसम खराब है, बारिश हो रही है, बच्चा है, चलो अंदर आ जाने देते हैं। जैसे ही बच्चा अंदर आया, सर्दी से कांप रहा था, मैंने उसको एक कटोरी गर्म दूध दे दिया पीने के लिए। बच्चा दूध को बड़े ही चाव से पीने लगा, बड़े ही अच्छे ढंग से पीने लगा। उसको देखकर ये लग रहा था कि ये शायद भूखा है। बच्चे ने जैसे ही दूध पिया, दूध पीने के बाद वो मेरे पैरों से लिपट गया और मेरे पैरों को चाटने लगा। उस दिन मुझे काफ़ी दिनों के बाद पहली मुस्कान मेरे चेहरे पर आई और मुझे लगा कि मुस्कुराने की वजह इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा कि अगर एक ज़रूरतमंद इस जानवर को दूध पिलाने से मेरे चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, तो ऐसे ज़रूरतमंद तो मेरे आसपास काफ़ी लोग हैं, मुझे उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। तो उसी दिन से मैं अपने आसपास के बीमार लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना बनाने लगी और उन्हें खिलाने लगी। मुझे बड़ी खुशी होने लगी, बड़ी मज़े में रहने लगी और अब मैं यहाँ अस्पताल में आने लगी हूँ। तो यहाँ पे भी मैं जितना काम करती हूँ उतना करती हूँ। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मरीजों को खुश कर सकूँ, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर सकूँ जिससे उन्हें खुशी मिले। जीवन में महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि हम कितने खुश हैं, जीवन में महत्वपूर्ण ये होता है कि हम औरों को खुशी कितनी दे पा रहे हैं। औरों को खुश करने के बाद हमें जो खुशी मिलती है उसका कोई पैरामीटर नहीं होता, उसका कोई पैमाना नहीं होता और साथियों, उस खुशी का कोई मुकाबला भी नहीं होता। अगर आप टीचर हैं तो आप क्लासरूम में मुस्कुराते हुए एंटर करिए।
देखिए, आपके स्टूडेंट पहले से बेहतर सीखेंगे। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो अपने मरीजों से आप मुस्कुरा कर बात करिए। देखिए, आपके पेशेंट पहले से जल्दी और बेहतर तरीके से ठीक होंगे। अगर आप घर के मुखिया हैं तो आप घर में मुस्कुराते हुए प्रवेश करिए, आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। अगर आप लीडर हैं तो अपनी टीम के साथ आप मुस्कुराकर बात करिए, मुस्कुराकर उनके बीच में रहिए। देखिए, आपकी टीम पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगी। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये मुस्कुराना जो है ये सिर्फ इंसानों के लिए ही दिया है भगवान ने। आपने कभी किसी जानवर को मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए साथियों, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।